आज हम बताने जा रहे हैं 25 बाई 30, जिसका टोटल एरिया है 750 स्क्वायर फीट। ये 3 BHK हाउस प्लान है, जिसमें हमने एक दुकान दे रखी है और एक कार पार्किंग भी दे रखी है। ये वास्तु के अकॉर्डिंग बनाया गया प्लान है, जो कि ईस्ट फेसिंग वास्तु प्लान है। इसका जो फ्रंट है वो ईस्ट में है, बैक वेस्ट में है, और राइट हैंड साइड में नॉर्थ है, और लेफ्ट हैंड साइड में साउथ है। इस तरह से ये हमने जो है टोटल वास्तु प्लान बनाया है। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ हमने फ्रंट आपको दिखाने का प्रयास किया है। यहाँ हमने एक रैंप दिया हुआ है, जिसमें से हम अपनी कार को अंदर पार्क करेंगे, और 3 स्टेप हमने यहाँ पे दिए हुए हैं। जिस 3 स्टेप से हम घर की तरफ अपने एंटर करेंगे। यहाँ हमने आपको जो है एक मेन गेट लगा के दिखाया है, जो कि स्टील का बना हुआ है, जो वुडन क्लैडिंग के साथ हमने आपको बना के दिखाया है। और इसमें जो है 2 डोर लगे हुए हैं, एक डोर बड़ा है, एक छोटा डोर है। जब बड़ा डोर ओपन करेंगे तो हम अपनी गाड़ी को अंदर रखेंगे, और छोटे डोर में से जो है हम बार बार आते जाते रहेंगे। हमें 2 पैटर्न पे, इसी पैटर्न पे ही हमें जो है मेन गेट बनाना चाहिए। बहुत से लोग क्या करते हैं कि सेंटर में जो है मेन गेट को जो है 2 बराबर भागों में बांट देते हैं, जिसके कारण से जो है चढ़ते समय हमें रैंप से ही चढ़ना पड़ता है, और फिर फिसलते हैं और लोगों को जो है फिर तकलीफ होती है। तो कोशिश करना चाहिए कि हमें 2 भाग में इस तरह से ही बनाना चाहिए कि हमारे स्टेप के सामने ही हमें दरवाज़ा मिल जाए प्रॉपर, और हम मकान की तरफ प्रॉपर तरीके से एंटर कर जाएं। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ हमने छोटा सा गार्डन दिया हुआ है, जो कि हमारी प्रॉपर्टी से बिल्कुल बाहर है। और यहाँ हमने आपको शॉप दे के दिखाई है, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। जैसा कि हमने आपको दिखाने का प्रयास किया, जहाँ आप जो है ब्यूटी पार्लर है, मेडिकल स्टोर है, आप कोई भी छोटा सा एक कोई दुकान आप इसमें खोल सकते हैं। इसमें साइज़ क्या होगा उसकी चर्चा हम सेकंड पॉइंट पे करने वाले हैं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट जो कि हमारा पोर्च है, जिसमें हमने कार रख के दिखाई है, वो किस तरह से उसको भी देखने का यहाँ प्रयास करते हैं। देखिए, यहाँ हमने आपको जो है पोर्च दे रखा है, जो कि काफ़ी बड़ा है। और इस 25 बाई 30 की प्लानिंग में इतना बड़ा पोर्ट जो है, जिसमें हमने एक जो है आपको हैचबैक मॉडल की कार रख के दिखाई है। और जो आप देख पा रहे हैं, यहाँ में स्टेयर के नीचे हमने इस कार को जो है अंदर एंटर करने के लिए प्रयास किया हुआ है। यहाँ हम जो स्टेयर ले रहे हैं, स्टेयर जो है हमारी चढ़ते हुए हमें ऊपर फर्स्ट फ्लोर की तरफ ले जा रही है। जैसा कि भाई यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये हमें फर्स्ट फ्लोर की तरफ ले जा रही है। और फर्स्ट फ्लोर की जब जाती है, तो ये स्टेप बाई स्टेप उठती हुई चली जाती है, मतलब ऊपर की तरफ ये राइज करती हुई चली जाती है। जब राइज करती है तो हमें स्टेयर के नीचे इतना काफ़ी स्पेस मिलता है कि हम अपनी कार को आराम से पार्क कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ हमने जो है फ्लोर पे डॉटेड टाइल्स का यूज़ किया हुआ है, और इसके पोर्च की वॉल पे जो है हमने लाइट ब्लू कलर का यूज़ किया हुआ है, जो कि स्काई ब्लू में देखने में अच्छा लग रहा है। और यहाँ जो अब इसके साइज़ की अगर हम बात करते हैं, तो इसका साइज़ जो है 8 फीट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है, और 18 फुट 9 इंची हमने इसकी लंबाई दे रखी है। इसकी टोटल लंबाई जो है 18 फुट 9 इंच है। और इसमें जो स्टेयर हमने जो दी हुई है, वो 3.5 फीट चौड़ी है। इस 3.5 फीट चौड़ी स्टेयर के साथ हम अपने फर्स्ट फ्लोर की तरफ एंटर करते हैं। उसके बाद चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट जो कि हमारा है ड्राइंग कम डाइनिंग एरिया। वो डाइनिंग एरिया किस तरह से, उसको भी देखने का प्रयास यहाँ पे करते हैं। देखिए, यहाँ से जो है हमने एक एंट्री दी हुई है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ हमने एक डोर दिया हुआ है। यहाँ पे अपने डोर कम विंडो आपको देके दिखाया है। ये डोर है 3.5 फीट का, और विंडो भी हमने यहाँ पे 2 फीट की विंडो आपको देके दिखाई है। और जैसे ही एंटर करते हैं, वैसे ही हमें जो है एल शेप में हमारे सामने एक सोफ़ा मिलता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। ये जो सोफ़ा है, उस सोफ़े में जो है हम कॉर्नर सोफा हमने यूज़ किया है, और इसके पीछे हमने वॉलपेपर यूज़ किया हुआ, जो कि दिखने में सुंदर लग रहा है। फ्लोर पे हमने जो है इटालियन मार्बल का यूज़ किया हुआ है, जो कि दिखने में सुंदर लग रहा है। उसके बाद इसके साइज़ की अगर हम बात करते हैं, ड्राइंग एरिया के साइज़ की अगर हम बात करते हैं, तो इसका जो साइज़ हमने दिया है वो 9.5 फुट इसकी चौड़ाई है, और 9 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। 9 बाई 9.5 का ये अपना ड्राइंग रूम बहुत अच्छा जो है लुक में आपको मिल रहा है। इसके बाद हमने यहाँ पे एक आपको जो है थोड़ा सा दूसरे एंगल से भी मैं दिखाने का आपको प्रयास करता हूँ। देखिए, दूसरे एंगल से भी मैंने इसको आपको दिखाने का प्रयास किया है कि जैसे हम यहाँ से एंटर करते हैं, तो एंटर के साथ ही हमें एक सोफ़ा मिलता है, और सोफे पे ही हम बैठ के अपने जो है ड्राइंग एरिया को मेंटेन कर सकते हैं। और यहाँ हमने आपको एक साइड में एक पूजा भी आपको दे के दिखाया है। ये पूजा हमने जो है ऐसी ड्राइंग एरिया में ही दे रखा है। 2 आदमी 3 आदमी बैठ के हम यहाँ पूजा कर सकते हैं। अगर हमें कोई कथा वगैरह करनी है, कोई हवन वगैरह करना होता है, तो हमें काफ़ी स्पेस की ज़रूरत पड़ती है। और मंदिर हमारा ऐसी जगह होना चाहिए जहां हम प्रॉपर लोगों को बिठा सकें, अपना कोई कार्यक्रम अपना करना चाहें तो कर सकते हैं, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम किसी लोगों को ना हो। तो इस तरह से हमने इसमें इस व्यवस्था को बना के हमने आपको दिखाने का प्रयास यहाँ पे किया है। तो यहाँ हमने एक मंदिर दे रखा है, जो कि 3.5 फीट चौड़ा है, और गहराई हमने इसकी 1.5 फुट रखी है। 1.5 फुट में मतलब इतने छोटे एरिया में आराम से हम किसी भी मंदिर को बना सकते हैं। यहाँ हमने गणपति के मंदिर को बनाया, थोड़ा सा और पास से हम दिखाने का आपको प्रयास करते हैं। यहाँ हमने गणपति को विराजमान करके दिखाया है, और इसके अलावा भी हमने कुछ स्टेप आपको दिए जहाँ आप अन्य देवी देवता को भी विराजमान
कर सकते हैं। तो उस तरह से हमने आपको यहाँ पे दिखाने का प्रयास किया है। उसके बाद देखते हैं अपने किचन को, किचन हमने इस तरह से किस तरह से दिया हुआ है उसको भी देखने का प्रयास यहाँ करते हैं। देखिए यहाँ हमने जो किचन दिया है वो बिल्कुल जस्ट हमारे ड्राइंग एरिया के बिल्कुल पीछे वाले हिस्से में हमने इसको आपको दिया हुआ है। यहाँ आप देख पा रहे हैं यहाँ प्लेटफॉर्म पे हमने जो है येलो और वाइट मार्बल का यूज़ किया जो कि देखने में सुंदर लग रहा है, और एक कॉर्नर में जो है हमने सिंक यूज़ की है जो कि जो है ग्रे कलर में आप देख पा रहे हैं। वॉल पे भी जो है हमने यहाँ पे आप देख पा रहे हैं यहाँ वॉल पे भी हमने जो है एक टाइल्स का यूज़ किया जो कि ब्लैक एंड वाइट टाइल्स है, वो देखने में सुंदर लग रही है। और यहाँ फर्नीचर अब जो है हमने ऊपर और नीचे दोनों तरफ हमने फर्नीचर दिखाने का प्रयास किया है। ये जो है मॉड्यूलर किचन है जो कि देखने में आपको समझ में आ रहा होगा कि हमारे नीचे और ऊपर दोनों तरफ हमने फर्नीचर दिया हुआ है। एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा, यहाँ हमने कॉर्नर में आपको एक ओपन डक्ट दे के दिखाई है। ये डक्ट है जो कि ऊपर से खुली हुई है, ओपन टू स्काई है, आसमान में खुली हुई है। तो इस तरह से जो है हम जो है किचन का प्रॉपर तरीके से वेंटिलेट अगर करना चाहें तो इस ओपन एरिया में से कर सकते हैं। इसे हम येलो पोर्शन भी बोलते हैं। अगर इसके साइज़ की बात करते हैं इस ओपन टू स्काई एरिया की, तो ये 2 फुट लंबाई में है और 1.5 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है। अगर किचन के साइज़ की बात करते हैं, थोड़ा सा मैं आपको दूसरे एंगल से भी आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ कि हमने इसमें डाइनिंग टेबल भी आपको रख के दिखाई है। बहुत सारे लोगों को ये दिक्कत आती है कि डाइनिंग टेबल को हम किस तरह से लैंड करें या किस तरह से उसको रखें कि हमें किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना आए। तो हमने इसमें जो है किचन में एक छोटी सी डाइनिंग टेबल आपको बना के दिखाई है। उस डाइनिंग टेबल को भी हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। आजकल को जो न्यू मॉडल चल रहा है, न्यू पैटर्न चल रहा है, उस न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग जो हमने डाइनिंग टेबल को बनाने का प्रयास किया है, जो देखने में बहुत ही डिसेंट लग रहा है। हम छोटी सी जगह में भी हम जो है इतनी अच्छी प्लानिंग करने का प्रयास करते हैं, आप लोगों को पूरी जानकारी देने का प्रयास करते हैं जिससे कि आपको चीज़ें समझ में आए, आपको अपने घर में भी वो चीज़ करेंगे तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो जैसा कि हमने आपको दिखाया, यहाँ पे हमने किचन के साथ ही हमने डाइनिंग एरिया मतलब डाइनिंग टेबल आपको बना के दिखाई है जो कि वुडन की है पूरी तरह से। और हमने यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे लाइट, हम चाहें तो यहाँ पे लाइट लगा सकते हैं, लाइट से हमें जो है रोशनी मिलती रहेगी और हम इसको थोड़ा सा लुकिंग वाइज बहुत अच्छी बना सकते हैं। तो ये डाइनिंग टेबल जो हम देख पा रहे हैं, इसमें हम जो है 3 लोग बैठ के आराम से खाना खा सकते हैं। 2 लोग तो एक साइड इधर, एक साइड एक आदमी बैठ सकता है, एक साइड हम यहाँ चेयर लगा सकते हैं। हमने यहाँ पे चेयर लगा के आपको नहीं दिखाया, आप 2 लोगों को आराम से डाल के खाना खिला सकते हैं। परंतु यहाँ पे एक तीसरा व्यक्ति भी यहाँ पे बैठना चाहे तो बैठ सकता है। उसके बाद भी काफ़ी स्पेस हमारे पास है कि हम यहाँ से किचन में से खाना खाते हुए लोगों को डिस्टर्ब करते हुए, बिना करते हुए ही हम जो है इसमें से निकल सकते हैं, आ सकते हैं, जा सकते हैं। तो ये 2.5 फुट का रास्ता हमने इसमें अलग से दिया हुआ है और डाइनिंग टेबल आपकी अलग है। तो डाइनिंग टेबल जो आपकी है वो करीब 3.5 फीट लंबाई में है, 3.5 फीट लंबाई में है और 1.5 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है। इसमें 2 आदमी 3 आदमी आराम से बैठ के खाना खा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम किचन के साइज़ की। किचन का साइज़ किस तरह से, उसको भी देखने का हम प्रयास यहाँ करते हैं। जो किचन का साइज़ हमने आपको दिया हुआ है वो आपका 6 फुट चौड़ाई में है और 9 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। 6x9 का किचन काफ़ी बड़ा किचन होता है, आप मन चाहे तरीके से इसका यूज़ कर सकते हैं। मेरा आप लोगों से एक निवेदन है कि मैं एक थोड़ा सा शिकायत भी है आप लोगों से कि आप लोग वीडियो तो देखते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़, मैं आपके लिए बहुत मेहनत करता हूं और आप देख भी पा रहे हो कि मेरे हर वीडियो में मैंने बहुत मेहनत की है आपके लिए। बहुत सारी चीज़ें मैं आपको, बहुत सारी जानकारियां आपको देने का प्रयास करता हूं। अगर मेरी जानकारी आपको अच्छी लगती हैं तो मेरे को कमेंट्स में बताएं, और नहीं अगर लगती हैं जानकारी अच्छी तो भी आप मेरे को कमेंट्स में बता सकते हैं कि सर आपकी जानकारी हमें अच्छी नहीं लगती। और अगर जानकारी अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को मेरे को सब्सक्राइब करें, जिससे कि मुझे भी जो है एक मेरा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो कि मुझे आगे भी थोड़ा सा हिम्मत बढ़े कि हाँ मैं अब जो है और अच्छी वीडियो बना सकता हूँ, क्योंकि लोग मेरे को लाइक कर रहे हैं। मुझे नहीं पता पड़ रहा ना कि आप मेरे को लाइक कर रहे हैं। लाइक तो मेरे को तब मालूम पड़ेगा ना जब मेरे वीडियो को आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट जो कि हमारा है, यहाँ हमने जो है एक ब्यूटी पार्लर भी आपको दिखाया था। उस ब्यूटी पार्लर पे चलते हैं, ब्यूटी पार्लर किस तरह से उसको भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ हमने एक आपको ब्यूटी पार्लर दिया रखा है जो कि हमारे रोड से ही अपन है, हमने इसका नाम ब्यूटी पार्लर दिया। आप इसको कोई मेडिकल शॉप दे सकते हैं, कोई और अन्य शॉप भी, इसको देखो कोई छोटा ऑफिस बना सकते हैं, आप जो बनाना चाहे बना सकते हैं। पर ये मेरा जो ऑफिस की जो एंट्री है या अपने ब्यूटी पार्लर की जो एंट्री, मैंने घर के बाहर से एंट्री दी है। आप चाहें तो किसी भी जो है बेडरूम से इसको कनेक्ट कर सकते हैं आराम से, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। अगर इस पार्लर के साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो 6.5 फुट हमने इसकी चौड़ाई दे रखी है और 9.5 फुट लंबाई दे रखी है।
9.5 बाई 6.5 का ये ब्यूटी पार्लर बहुत सुंदर है। बाहर से आप देख पा रहे हैं या फ्रंट भी मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। यहाँ से मैंने जो है यहाँ गिलास लगा के जो है ब्यूटी पार्लर का जो है लुक आपको दिखाने का प्रयास किया है कि 2 लोगों की चेयर लगा के आप आराम से अपना पार्लर या छोटा सा कोई भी अपना बिजनेस आप करना चाहें तो आप यहाँ से कर सकते हैं। बहुत अच्छा लुक है और मैंने इसको पार्लर बनाने की यूज़ किया हुआ है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट जो कि हमारा है बेडरूम नंबर 1। वो बेडरूम नंबर 1 किस तरह से उसको भी देख लेते हैं। देखिए ये है हमारा बेडरूम नंबर 1। बेडरूम नंबर 1 की जो एंट्री है वो हमने कॉमन एरिया से ही दे रखी है, जैसा कि हम यहाँ देख पा रहे हैं कॉमन एरिया से हमने इसकी एंट्री दी हुई है। इसमें हमने जो है एक डबल बेड का पलंग शो किया हुआ है और इसके जस्ट पीछे हमने वॉलपेपर यूज़ किया जो कि दिखने में बहुत सुंदर लग रहा है। और इसके वॉल पे जो कलर यूज़ किया वो लाइट येलो कलर कह सकते हैं, लाइट येलो कलर हमने यूज़ किया जो कि दिखने में बहुत सुंदर लग रहा है। फ्लोर पे हमने जो है वुडन टाइल्स का यूज़ किया हुआ है और यहाँ हमने एक लेफ्ट साइड में राइट साइड में आप देखेंगे हमने एक विंडो दे रखी है जो कि हमें जो है पोर्च की तरफ नज़र रखने के लिए काम आती है। इस विंडो की चौड़ाई की अगर हम बात करते हैं, ये 3 फीट चौड़ी विंडो है और 3 फीट चौड़ी विंडो के साथ ही हम जो है अपने प्रॉपर जो है मेन गेट की तरफ नज़र रख सकते हैं। और इस रूम में जो एंट्री है वो 3.5 फीट चौड़ी एंट्री है और इस पलंग के बिल्कुल ठीक सामने हमने खाली वॉल छोड़ रखी है जहाँ आप टीवी का पॉइंट लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। आप चाहें तो फर्नीचर भी लगाना चाहें तो फर्नीचर आप लगा सकते हैं। अगर इस रूम की साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो इस रूम का साइज़ हमने 9.5 फुट चौड़ाई दे रखी है और लंबाई हमने इसकी 10.5 दे रखी है। 10.5 बाई 9.5 का जो बेडरूम है वो काफ़ी बड़ा बेडरूम है, हम मन चाहे तरीके से इसका यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट जो कि हमारा नेक्स्ट बेडरूम है, उसको भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ हमने जो है एक बेडरूम आपको दे के दिखाया है। ये बेडरूम जो है हमारा, इस बेडरूम की एंट्री भी हमने कॉमन एरिया से ही दे रखी है जो कि 3.5 फीट चौड़ी एंट्री है। इस एंट्री के साथ ही जो है हम अपने बेडरूम नंबर 2 में एंटर करते हैं। ये बेडरूम नंबर जो 2 है वो हमने जो है बच्चों के लिए बनाने का प्रयास किया है। ये हमने जो है बच्चों की स्टडी के लिए हमने इसको विशेष तौर से बनाया है कि यहाँ 2 बच्चे आराम से रह सकते हैं। ये जो पलंग है वो 6 बाई 6 का पलंग यूज़ किया हुआ है और फ्लोर पे हमने वुडन टाइल्स का यूज़ किया हुआ है और यहाँ वॉलपेपर जो है हमने लगाया है जो कि बहुत सुंदर लग रहा है। इस रूम के कलर की बात करते हैं तो हमने लाइट ग्रे कलर हमने यूज़ किया हुआ है जो कि देखने में सुंदर लग रहा है। एक साइड में हमने फर्नीचर की वॉल दे रखी है, इसमें हमने फर्नीचर मतलब वार्डरोब भी आपको लगा के दिखाया है जो कि देखने में सुंदर लग रहा है। अगर इस रूम के साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो 9 फुट इसकी हमने चौड़ाई दे रखी है, 9 फुट हमने चौड़ाई दे रखी है और 10.5 फुट इसकी लंबाई दे रखी है। 9 बाई 10.5 का ये बेडरूम काफ़ी बड़ा है और इसके बिल्कुल ठीक सामने हमने जो है खाली जगह छोड़ रखी है जिसमें बच्चों की स्टडी टेबल आप बना सकते हैं, बच्चे आराम से इसमें पढ़ सकते हैं। यहाँ मैंने जो है आपको ग्रे कलर से कुछ पिलर्स आपको दिखाने का प्रयास किया है। यहाँ पिलर जो है आप देख पा रहे हैं ये 9 बाई 9 के पिलर हैं। इस पूरे प्लान में आपको ये पिलर जो मैंने आपको दिखाए वो 15 पिलर हैं जो आपके पूरे मकान को अपनी इन 15 पिलर पे आप प्रॉपर तरीके से रख सकते हैं। आपको जो है बिल्डिंग को और ऊंचा बनाने के लिए आपको मदद कर सकते हैं। ये मैंने आपको जहाँ पे दिखाने का प्रयास किया है। ये पिलर हैं, इसमें जो है 4 रॉड जो है 12 mm की रहेंगी और रिंग कोशिश करें कि 6 इंची से ज़्यादा ना रखें। अपने मिस्त्री से बोलिए, अपने वेंडर से बोलिए, अपने कॉन्ट्रैक्टर से बोलिए कि वो 6 इंची से ज़्यादा रिंग ना बनाए। जितनी ज़्यादा रिंग पास होंगी उतनी ही कॉलम मजबूत बनेंगे और आपको कॉलम को बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत से लोग क्या कहते हैं कॉलम बड़ा करेंगे तो स्ट्रक्चर ज़्यादा वजन लेगा, पर ऐसा नहीं है। छोटे कॉलम भी ज़्यादा वजन ले सकते हैं। उसके लिए हमें रिंग को पास रखना होगा तो आपका काम अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट जो कि हमारा है टॉयलेट। अब टॉयलेट, कॉमन टॉयलेट किस तरह से उसको भी देखने का प्रयास यहाँ करते हैं। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा टॉयलेट को जो है नई टेक्निक से बनाने का प्रयोग किया हुआ है। एक थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट किया है और मैं इसको प्रैक्टिकल भी कर चुका हूँ। चूँकि मैं आपको दिखा रहा हूँ तो आपको समझ में भी आएगा। मैं इसको कई बार कई जगह पर अपनी साइट पर कई जगह पे यूज़ कर चुका हूँ। लोग इसको पसंद भी करते हैं और इसका आनंद भी लेते हैं। वो किस तरह से उसको मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ। यहाँ मैंने जो टॉयलेट दे रखा है कॉमन टॉयलेट है, वो कॉमन टॉयलेट की जो एंट्री है वो 2.5 फीट चौड़ी एंट्री है और फ्लोर पे जो है हमने डॉटेड टाइल्स का यूज़ किया हुआ है और वॉल पे हमने जो है ब्लैक एंड वाइट टाइल्स का यूज़ किया हुआ है जो भी दिखने में सुंदर लग रहा है। यहाँ आप जो देख पा रहे हैं, यहाँ मैंने जो टॉयलेट को यूज़ किया है वो जो है साइज़ की बात कर लेते हैं। पहले साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो 5 फुट इसकी चौड़ाई है और 6.5 फुट हमने इसकी लंबाई दे रखी है। 5 बाई 6.5 का ये टॉयलेट काफ़ी बड़ा टॉयलेट है और काफ़ी अच्छा यूज़फुल टॉयलेट है। ठीक है, अब हम जो बात कर रहे थे मेन के हम जो प्रॉपर एरिया को वेंटिलेट कैसे करेंगे, तो वेंटिलेट करने के लिए मैंने क्या किया है, इसकी जो छत है 7 फीट की ऊंचाई पर मैंने छत को इसको कवर कर दिया। मतलब आधी छत को मैंने पार्ट दिया जो कि 2 फुट चौड़ाई में है। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं 2 फुट चौड़ाई का जो हमने येलो पोर्शन लिया है और हमने इस छत को पूरा कवर कर दिया, मतलब पार्ट दिया है। यहाँ से छत आपकी ऊपर टॉप लेवल तक
कास्ट होगी, पर यहाँ हमने जो है 7 फुट की छत पे ही इसको कास्ट कर दिया है। और यहाँ हमने तीनों साइड एक एक वेंटिलेशन दे रखा है, एक वेंटिलेशन इधर दे रखा है, एक वेंटिलेशन इस बेडरूम में दे रखा है और एक वेंटिलेशन हमने टॉयलेट में दे रखा है। और इस एरिया को हमने ओपन टू स्काई खोल रखा है, जैसे कि आप साइड में देखेंगे, यहाँ से देखिए, मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखो आपको कितना समझ में आ रहा है। अगर आपको समझ में नहीं आए तो मेरे को कमेंट्स कीजिए, मैं आपको और डिटेल में से समझाने का प्रयास करूंगा। नीचे आप इसका यूज़ कर सकते हैं, ऊपर आप जो है एज ए वेंटिलेशन इसका यूज़ कर सकते हैं और ओपन टू स्काई इसका यूज़ कर सकते हैं। किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। उसके बाद बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट जो कि हमारा है बेडरूम नंबर 3। बेडरूम नंबर 3 किस तरह से, उसको भी देखने का प्रयास यहाँ करते हैं। देखिए ये बेडरूम नंबर 3 है। बेडरूम नंबर 3 की जो एंट्री है वो हमने पोर्च से ही दे रखी है। ये हमारी जो है बेडरूम जो है हमने विशेष तौर से पेरेंट्स के लिए रखा है कि पेरेंट्स अपने जो है इस बेडरूम को यूज़ करेंगे, क्योंकि बाहर से आने जाने वालों पर नज़र रखना उन्हीं का काम है। कौन आ रहा है कौन जा रहा है, ये उनका जो एक सोच होती है कि हमारे घर को जो है सुरक्षित हम रख सकें। तो हमारी एंट्री, हमारी जो बैठक है, हमारा जो रहन सहन है वो हमारे जो है मेन गेट के नज़दीक होना चाहिए। तो मैंने कोशिश किया कि आपके पेरेंट्स का बेडरूम जो है मैंने नज़दीक दिया है। और दूसरी चीज़ ये है कि मतलब इनको जो है हम अंदर बेडरूम न दें, कोशिश करें अपने पेरेंट्स को जो है बेडरूम है वो अंदर ना दें। आप अंदर देंगे तो वो क्या है, बोर हो जाएंगे। उनको एंटरटेनमेंट की ज़रूरत है। वो एक ऐसी उम्र होती है जिसमें जो है बहुत सारे मतलब न्यू कमर्स कह सकते हैं, बच्चे कह सकते हैं, उनसे बात नहीं करते, वो अपने आप को एंटरटेन नहीं करते, बोर होते हैं। तो उस बोरियत से बचने के लिए वे चाहते हैं कि हमसे कोई बात करे या हम किसी को देख सकें। तो रोड के नज़दीक मैंने जो है एक बेडरूम आपको बनाया है और यहाँ मैंने एक 4 फुट की विंडो दे रखी है, जिससे कि वो अपने आप को एंटरटेन कर सकते हैं और यहाँ से निकल के आप आराम से वो मेन डोर पर बैठ सकते हैं, चल फिर सकते हैं। तो आराम से उनको जो है तकलीफ नहीं होगी। और दूसरा क्या है कि जब भी कोई घर में आएगा तो उनसे ज़रूर मिलेगा, तो उनको अच्छा लगता रहेगा और उनकी जो है लाइफ अच्छी चलती रहेगी। उस तरह से मैंने इसका यूज़ बेडरूम का किया हुआ है। इसके फ्लोर का जो कलर यूज़ है फ्लोर है वो वुडन कलर है और डबल बेड का पलंग शो किया है। पीछे मैंने वॉलपेपर यूज कर रखा है जो कि आप देख पा रहे हैं, सुंदर देखने में सुंदर लग रहा है। यहाँ इसका जो रूम का कलर है वो लाइट पिंक कलर यूज़ किया हुआ है। आप अन्य कलर भी कराना चाहें तो वो भी करा सकते हैं। इसकी जो एंट्री है वो 3.5 फीट चौड़ी एंट्री है। अगर रूम के साइज़ की अगर हम बात करते हैं तो ये रूम 9x9 का बेडरूम है और 9x9 का बेडरूम ये काफ़ी बड़ा है। इसके ठीक सामने मैंने खाली वॉल छोड़ रखी है, इसमें आप टीवी का पॉइंट लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। एक साइड में आप फर्नीचर भी लगाना चाहें तो फर्नीचर के लिए पर्याप्त जगह हमारे पास है, हम यहाँ पर फर्नीचर लगा सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं ओवरऑल प्लानिंग की। ओवरऑल प्लानिंग किस तरह से, उसको भी देखने का यहाँ प्रयास करते हैं। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है, टोटल 15 पिलर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, टोटल 15 पिलर हैं। यहाँ मैंने एक पार्लर दे रखा है, यहाँ मैंने पोर्च दे रखा है, एक बेडरूम नंबर 1 2 3, कॉमन टॉयलेट, किचन के साथ डाइनिंग और ये ड्राइंग एरिया, इसमें हमने एक मंदिर भी दे रखा है। ओवरऑल प्लानिंग बहुत सुंदर है। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।